नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी कम्मो में। कम्मो का भाग 1। अकेले बैठे बैठे बड़ा ऊब गया था। कभी मैं दीवारों को देखता, कभी दीवार मुझे। कुछ देर तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर मैं उठकर खड़ा हुआ, कमरे के 2-3 चक्कर काटे और पलंग पर जा के बैठ गया। फिर एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर फोन उठाया। कमरे का एसी चल रहा था, फिर भी मेरे माथे पर पसीना था। बड़ी घबराहट का अनुभव हो रहा था। कोई फोन नहीं आया था अब तक और मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि फोन कर सकूं। इसलिए मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गया और फिर कुछ बीते लम्हों में खो गया। जब मेरी नजर पहली बार उस पर पड़ी थी, वो लट लिए पटियाले की गलियों में गाली देती उस सांड से मुंडे की धुलाई पे धुलाई किए जा रही थी। पीली सलवार कमीज, हरा दुपट्टा कमर में बांधे बड़ी सोनी लग रही थी, पर गालियां तो किसी माफिया डॉन की तरह निकाल रही थी। अचानक उसका लठ मेरे सिर पे आ लगा। आह! मैं चीख पड़ा, कुड़िए जरा संभाल, उसके साथ सबकी जान लेगी। तो परे हट जाना, मैंने कब तेनू न्योता दिया। आके खड़ा हो गया बीच में, फिर बात करता है। और मुरली, तू दोबारा दिखियो ना मेरी गली विच, जान ले लेगी कम्मो तेरी। मुरली भाग खड़ा हुआ। उसने लठ नीचे फेंका और मेरी तरफ नजर पड़ी उसकी। अब तक मोहतरमा का गुस्सा उतर चुका था। वो माफ करना प्राजी, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। सुनिए कम्मो जी, एक तो सिर फोड़ दिया और जबरदस्ती रिश्ता भी जोड़ दो। कम्मो आश्चर्य से देखने लगी, फिर बोल पड़ी, वो फिट्टे मुंह, मैंने कौन सा रिश्ता जोड़ लिया तेरे नाल। मैं बोला, मेरा नाम रमन है, कोई ਤੁਹਾਡਾ प्राशरा नहीं हूं मैं। ये सुनकर वो जोर से हंसने लगी और मैं भी हंस पड़ा था। चलो जी, तुम्हारी मरहम पट्टी करवा दे, नहीं तो कहीं गैर कानूनी रिश्ता जोड़ने के चक्कर में जेल ना करवा दो तुझसे। चलो। कम्मो अपने साथ मरहम पट्टी के लिए मुझे अपने घर ले आई थी। एक पुरानी सी हवेली थी जहां वो मुझे लेकर आई। हम अंदर घुसे तो एक बड़े से बरामदे में एक तरफ खूंटे पर गायें बंधी थी। कम्मो अंदर घुसते ही गायों के पास जाकर जाने क्या क्या बड़बड़ कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद एक दवाई का डब्बा लेती हुई मेरी तरफ आई। मैं अब तक खड़ा खड़ा पूरे घर का मुआयना कर रहा था। वो बोली, ओए मुंडिया, हो गया ताड़ना तो छेती बैठ, बड़े काम है मैनू। मैं वहां रखे चारपाई पर बैठ गया और उसने बड़ी जोर से एक रुई का फाया मेरी चोट पर लगा दिया। आह! और फोन की घंटी से मैं वापस चारदीवारी पर लौट आया। मैं फोन की तरफ लपका, शायद कोई खबर आई हो। माँ का फोन था। मैंने उठाया, वो अनायास बोल पड़ी, क्या हुआ रमन, सब ठीक है ना। मैं भारी आवाज से कहा, अभी कुछ खबर नहीं है माँ। माँ बोली, जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन कर बेटा। जी, अभी रखता हूँ। मन बहुत बेचैन था। उसके साथ बीते हर पल आंखों के आगे दिख रहे थे। मैं फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया और बीते लम्हों में डूब गया। वो फिर कम्मो ने पट्टी वट्टी करी और मैं पूछ ही बैठा, मुरली की इतनी धुलाई क्यों कर रही थी कुड़िए। वो बोली, अगली बार दिखा तो जान ही ले लेनी है। अच्छा, पहले गल तो दस। कम्मो ने कहा, आहो, फिड्डे मुंह, मेरी गौरी ने चुराने आया था, दोबारा दिखा तो। गौरी? गौरी कौन? कम्मो बोली, अरे वो है ना सोहनी गौरी। एक उंगली गायों की तरफ करते हुए उसने कहा, वो गौरी मेरी बच्चिया। वाह कम्मो जी वाह, बच्चिया के लिए उस आदमी को अधमरा कर दिया आपने।
अच्छा हो गई अब मरपट्टी, अब छड्डो मेरी जान। मैंने कहा कल कहाँ आऊं? कमो क्यों, कल कहाँ आना है? मैंने कहा लट खाने, कहाँ आऊं? यह सुन के वो झेप गई और मैं मुस्कुराते हुए निकल गया। मैं मुस्कुराता हुआ चाचा जी के घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते कम्मो का चेहरा आंखों के आगे आता रहा। आज भी जब वो मेरे साथ नहीं है, तब भी वही मेरे चारों ओर है। पता नहीं कैसी होगी। कोई कुछ बता भी नहीं रहा। मैं अपना चेहरा हथेलियों के बीच छिपा वहीं कुर्सी पर बैठ गया। पल भर में मेरी पूरी दुनिया पलट गई थी। तभी दरवाजे पर खटका हुआ। आवाज आई, खाना रखा है, ले लो। मैं उठा, दरवाजे के बाहर से खाना उठा लाया। उस दिन जब मैं चाचा जी के घर पहुंचा तो एक बड़ी उम्र के गठीले शरीर वाले सज्जन चाचा जी के साथ बैठे थे। मैं अंदर गया तो चाचा जी ने पास बुलाया। उन्होंने मेरा परिचय सरपंच जी से कराया। सुखी भाई, ये बल्ली प्राजी का बड़ा पुत्र है इंद्रजीत, बड़ा होनहार है जी। बल्ली वीर जी यहाँ फैक्ट्री लगवा रहे हैं। मुंडा उसके खातिर गांव में जमीन देख रहा है। कोई मदद शदत कर दो पाजी इसकी। सरपंच बोले, ये तो बड़ा चंगा है जी। कोई ना पुत्र, कल तेनू जमीन भी दिखा देंगे, दोपहर की रोटी भी खिला देंगे। मैंने कहा चंगा जी, सत श्री अकाल। फिर सरपंच जी चले गए। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आ गया। जाने क्यों कम्मो का ख्याल मन से जा ही नहीं रहा था। उसकी वो मासूमियत मेरे चेहरे पर एक मुस्कान ला दे रही थी हर बार। खैर अगले दिन चाचा जी ने नाश्ते के बाद सरपंच जी के घर जाने के लिए गाड़ी निकालने को कहा। मैं चाबी लेके गाड़ी निकालने चला गया। चाचा जी बाहर आए और बोले, ओए चाबी मैनू दे, तेनू रास्ते नहीं पता। मैंने कहा जी चंगा। पर वो रास्ता कुछ जाना पहचाना था। जब गाड़ी रुकी तो मैं चौंक गया। ये तो कम्मो की हवेली है। हो सकता है वो सरपंच की रिश्तेदार या बेटी होगी। खैर मैं जब अंदर गया तो मेरी नजरें कम्मो को ही खोज रही थी, पर वो कहीं नहीं दिखी। फिर हम तीनों जमीन देखने निकल गए। एक सौदा भी पक्का कराए। सरपंच जी अपने घर ले आए। खाने पर चारपाई लगी हुई थी, 3 थालियां भी तैयार थी। सरपंच जी बोले, आओ जी रोटी तैयार है। चाचा जी बोले, अरे सुखी पाजी, बेकार ही तकलीफ देते हो परजाई को। जी इसमें तकलीफ कैसी यारा, अपने दोस्त को ये रोटी खाने से स्वाद ज्यादा मिलता है, समझा? दोस्त के साथ रोटी खाएंगे तो स्वाद ज्यादा आएगा। मैं अब भी कम्मो को ही खोज रहा था। जब रहा नहीं गया तो पूछ लिया, जी घर पर बड़ी शांति है, यहाँ कोई और नहीं रहता अंकल जी? मेरा मतलब आपके बच्चे या रिश्तेदार? इंदर कमरे में अकेला था और क्या सोच रहा था। आज वो मेरे साथ नहीं है और पता नहीं किस हाल में है। काश काश कोई मुझे बता दे वो ठीक है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चाय। मैं दौड़कर दरवाजा खोला और आवाज दी, भैया। क्या हुआ? उस अटेंडेंट ने कहा, भैया आज तारीख क्या है और मेरी पत्नी की कोई खबर? 25 अप्रैल। फोन नहीं है क्या? है पर चार्जर नहीं है। ओहो, आपकी पत्नी के लिए वो आपको ही फोन करेंगे, पर आपका फोन तो बंद है। मैं कुछ पता करता हूँ। शुक्रिया भाई। आज वो साथ नहीं है पर उसके ख्याल हर पल साथ है। उसके साथ बिताया हर लम्हा आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह चल रहा था। कहाँ हो कम्मो? मैं ढूंढ रहा था उसे। मुझे कहा गन्ना लाओ और खुद गायब हो गई। मैं पागलों सा उसे ढूंढ रहा था पूरे खेत में। कम्मो कम्मो कम्मो। तभी एक लॉरी से
पायल की आवाज आई। मैंने झांक के देखा, मैडम अंदर गन्ना चूस रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, कम्मो, और कूद कर लॉरी के अंदर चला गया और उसे गले से लगा लिया। ओए छड़ मैनू की होया? सॉरी, पर ऐसे गायब क्यों हो गई थी? मेरी जान निकल गई। क्यों? वो क्यों भला? पता नहीं, पर वादा कर दोबारा ऐसा नहीं करेगी। वादा? क्यों? तू कोई मेरा खसम है? हाँ, जो मर्जी करूं। अब तो हूं कम्मो, अब कहाँ गायब हो गई है? आजा कम्मो, वापस आजा प्लीज। फिर वो लॉरी से बाहर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ खींचा पर मैंने छोड़ा नहीं। अब क्या है? मैं उसके बहुत करीब जाकर उसके कानों में कहा, आज तो नहीं हूं पर कल तो होऊंगा, तेरा कसम। हट फिर डेमो। और वो शर्मा कर लॉरी से भाग गई। मैंने पीछे से आवाज दी, कमो सुन तो। क्या? आज तेरी हरकतें ठीक नहीं है। अरे सुन तो, कुछ लाया हूं तेरे लिए। क्या? पास आएगी तब। मैं नहीं आ रही। ठीक है तो जा फिर, मैं यहीं बैठा रहता हूं अकेला, जा तू। इतनी नौटंकी। लो आ गई, दिखाओ अब। बैठ बाजू। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया तो बोली, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। क्या पिला दिया काका ने? मैंने उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, चुप। वो आंखें बड़ी कर मुझे घूर रही थी। कम्मो और इंदर दोनों खेत पर थे। इंदर ने कम्मो को बाजू बैठाया और उसकी कलाई अपने हाथ में ली। कम्मो बोली, क्या दिखा रहा है? जल्दी दिखा। ओहो, थोड़ी देर भी सब्र नहीं है तेनू सोनियो। फिर इंदर ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कवर निकाला। ये क्या है? सब्र सोनियो। कवर में एक मलमल का डब्बा था। उसने उसे खोला। वाह, ये तो बड़ा चंगा है। इंदर ने डब्बे में से कंगन निकाल कर कम्मो को पहना दिया। ओए, ये क्या है और क्यों पहनाया? कल बीजी आ रही है तुझसे मिलने। क्यों भला? मैंने क्या किया? कम्मो, मजाक ना किया कर। मैंने बीजी को हमारे बारे में सब बता दिया। अब वो तुझे खुद कंगन पहनाती, पर मैं ले आया जिद करके। कम्मो ने कंगन निकालकर इंदर के हाथ में रख दिया और उठकर जाने लगी। कम्मो, ये क्या है? ये किस वास्ते? इंदर उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। कम्मो, जवाब दे मैनू, की होया? तू बावला हो गया है? क्या है ये कंगन बीजी? मैनू अभी कोई ब्याह श्याह नहीं करना। ब्याह? किसका ब्याह? मैंने कब का ब्याह करना है? फिर बीजी, कंगन? ओहो झली, तुझसे मिलने आ रही है, शादी कराने नहीं। मैनू पता है तुझे अभी पढ़ना है और मुझे फैक्ट्री लगानी है, पर 5 साल बाद तो करेगी। कम्मो मुस्कुरा दी। अच्छा दे मेरा कंगन। आहा, अब तो टैक्स लगेगा। कम्मो शर्मा के वहां से भाग गई। जितनी छल्ली थी उतनी समझदार भी थी मेरी कम्मो। आज 6 दिन हो गए थे इस कमरे में बंद। अब तबीयत पहले से तो बेहतर थी, पर मन बहुत बेचैन। मुझे कैसे पता चलेगा उसका हाल? कोई तो मदद कर दो, कोई तो मेरी कम्मो का हाल मुझे बता दो। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं दरवाजा खोलने गया तो बाहर अटेंडेंट खड़ा था। जी भाई, चार्जर लाया हूँ, देखो काम आए तो।
मैंने झट से चार्जर लिया और फ़ोन पे लगाया। शुक्रिया भाई, चार्ज हो रहा है। शुक्र है, 2 घंटे बाद आता हूँ भैया, पूरा चार्ज कर लो। बड़ी मेहरबानी भाई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठ गया। अब कुछ खबर लगेगी। और फिर मैं बीती यादों में खो गया। उस दिन बीजी कम्मो से मिलकर बहुत खुश हुई थी। वो चाहती थी कि जल्दी शादी करा दे, पर हमने 5 साल मांगे। बीजी बहुत खुश नहीं थी हमारी इस मांग पर उन्होंने हाँ कर दी। हम अक्सर मिला करते थे, पर धीरे धीरे मैं काम पर और वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। मुझे अक्सर देश के बाहर जाना पड़ता था और वो दिल्ली आ गई पढ़ने के लिए। पर ये दूरियां हमारे रिश्ते के बीच कभी नहीं आई। फोन पर हम दिन भर का हाल सुनाते थे, एक दूसरे के अलावा कभी कोई भाया ही नहीं। मैं जैसे ही इंडिया आता सीधा पहले उससे मिलने हॉस्टल जाता था। हर लम्हा इतना खूबसूरत होता था, वो नोक-झोंक, वो पल, वो सब कुछ। मैं बहुत बेकरार हूँ कम्मो को मिलने के लिए आज भी। कम्मो का 2nd ईयर चल रहा था एमए का। बीजी बोली, पुत्र बहुत समय हो गया, अब कम्मो को ब्याह कर लिया। मैंने कब मना किया बीजी, निकलवा लो डेट। बीजी मेरी बात सुनकर बहुत खुश थी। फौरन पंडित जी को फोन किया और डेट निकलवाने में लग गई। इधर मैंने कम्मो को फोन किया, कम्मो तैयारी शुरू कर दे। कर ही रही हूँ, अगले महीने एग्जाम है, पढ़, खाली पढ़ती रही हो। तो फिर और क्या तैयारियां करनी है? मैं अभी आ रहा हूँ, फिर बताता हूँ। तुसी पागल हो? कहाँ आ रहे हो? दिल्ली? हाँ। चंडीगढ़ से? हाँ। इंदर, कोई जरूरत नहीं है। मैंने परमिशन कब मांगी तेरी? आधा रास्ता पार हो गया कुड़िए। 1 घंटा और तू मेरी बाहों में होगी। इंदरजीत सिंह, तुसी पागल हो? तुझे समझाने के लिए तो आना ही पड़ेगा। और हॉस्टल के नीचे पहुंचकर मैंने हॉर्न पीटना शुरू किया। कम्मो को पता था मैं ऐसा करूंगा, तो वो पहले ही नीचे आ गई थी। हॉर्न क्यों पीट रहा है? सब्र नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। चल अब, मैं मुस्कुराते हुए बोला। जी मैडम जी। बता, ऐसा क्या बताने आया था इतना बेसब्रा सा? बीजी डेट निकला रही है, बोल कब के निकलनी है? पर एग्जाम? ड्रामे ना कर, डेट बोल। जॉब करनी थी मैनू। 2 उल्टे हाथ का दूंगा कम्मो, तू रहने दे। नवंबर की डेट निकाल रहा हूँ, छुट्टियां पकड़ के ले जाना है मुझे अब। कम्मो की आंख भर आई और उसकी आंखों में पानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और एकदम से ब्रेक लगा दिया। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए, सुनते रहिए। कम्मो।